हेलो एवरीवन। राधे राधे। आज मैं आपको कार्ड कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ, लेकिन ये रियल बेस्ड है। जो मेरी क्लाइंट की स्टोरी है कि वो बहुत दुखी है, उनकी वर्क प्लेस पे बहुत डिस्टर्बेंस चल रहे हैं एंड वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या है, क्यों मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैंने जब उनकी रीडिंग निकाली तो प्रेजेंट में उनके हैंगमैन आया, जिससे कि बताता है कि कोई भी सिचुएशन मूव नहीं हो पा रही है, ऑब्स्टिकल बहुत आ रहे हैं, कंफ्यूज बहुत वो हो रहे हैं। और 4 ऑफ कप्स उनका कहीं ना कहीं जो आया कि जो एक पास्ट प्रेजेंट दोनों का जो सिचुएशन बनता है वो ये कि उनको बहुत टाइम से अप्रेजल नहीं मिल रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है, उनके सेटिस्फिकेशन के अकॉर्डिंग उनको कोई भी चीज़ उनको नहीं मिल पा रही है। जॉब में जो देखा जाए तो उनको काम भी, वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा, टू मच प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और उनके जो बॉस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेटिंग है, कहीं ना कहीं उन पे बहुत ज़्यादा काम का लोड देते हैं और उनको प्रमोशन भी नहीं देते हैं। अगर देखा जाए तो आगे भी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज है ना नेगेटिव, वो बताती है कि आगे भी आपका नहीं होगा, नहीं करेंगे ये जो आपके बॉस हैं। इसी जगह पर अगर हम देखते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ जाता है और 8 ऑफ वॉन्ड्स आ जाता है और एस ऑफ पेंटिकल आ जाता है। और हम फिर देखते हैं इन दोनों कार्ड्स को कि ये उनका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। और ये एक्स्ट्रा कार्ड जो लिए हमने, जो आगे क्या होने वाला है फ्यूचर गाइडेंस के लिए। तो हम देखते हैं कि सामने वाले को कुछ ना कुछ ग्रोथ चाहिए है, जो कि एकदम से चीज़ें नहीं बढ़ पाई हैं कुछ टाइमिंग की वजह से, लेकिन उनको पता है कि शायद चीज़ें बढ़ेंगी। एंड तीनों कार्ड अगर आप नोटिस करोगे तो तीनों ही कार्ड आपस में पॉजिटिव हो गए हैं। एक बहुत अच्छा मेजर चेंज आएगा, बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। डेस्टिनी सपोर्ट करेगी, लक सपोर्ट करेगा और उनके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन वर्क प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन उनका प्रमोशन भी होगा, चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन एक वर्क प्रेशर के साथ। अब इस चीज़ का मीनिंग ही चेंज हो गया है। अगर आप नोटिस करोगे तो पॉजिटिव कार्ड कैसे नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव में बदल देते हैं, ये आप देखोगे। इस तरह से कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है, कार्ड्स को कनेक्ट किया जाता है। और अगर हम एक और मैं आपको रियल कहानी बताती हूँ, जहाँ पर मेरे क्लाइंट मुझे बताते हैं कि उनका जो रिलेशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा है और कभी कभी बहुत अच्छा चलने लगता है। लेकिन अगर देखा जाए कि सामने वाला पर्सन बहुत सीरियस है, नहीं है, और रीडिंग में ऐसा आता है कि बहुत सीरियस नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, अगर देखा जाए ना तो जिस तरह से उनकी एनर्जीज आई मेरे पास, तो मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन पसंद करता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत पसंद करता है, बहुत सारी चीज़ें लेके भी चलना चाहता है। कई बार बहुत दूर भी भागता होगा, कई बार बोर हो जाना या छोटी छोटी चीज़ें स्पेस मांगना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होना, एकदम से बहुत एक्साइटमेंट दिखा देना, ऐसी चीज़ें होती रहती होंगी दोनों में। और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा होता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं, थोड़े से देखो ईगोइस्ट पर्सनालिटी होती है द हेरोफेंट में। कहीं ना कहीं वो पर्सन जो होता है ना, वो ज्ञान और सारी चीज़ों को ना एक पुराने रीति रिवाज पर चलना चाहता है, घर के नॉर्म्स रीति रिवाज को छोड़ना नहीं चाहता है। वो पर्सन कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग अप्रोच है ना रखता है, अपने घर वालों को भी उतना ही मानता है और किसी भी सिचुएशन को इतना नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करना चाहता है इस रिलेशन की वजह से कि वो घर में इन्वॉल्व हो जाए। अब इस पर्सन को देखा जाए ना तो ये पर्सन कभी भी लव मैरिज के लिए रेडी नहीं होते हैं और अपने कास्ट से, अपनी चीज़ों से अलग नहीं जाएंगे। तो ये प्यार तो है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपना, जब तक एक्साइटमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम बोलेंगे ना कि सीरियस वे में ये रिश्ता जाएगा, तो नहीं, ये पर्सन घर के नॉर्म्स को, रीति रिवाज को नहीं छोड़ेगा। कहीं ना कहीं वो अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा, मतलब किसी ऐसे इंसान से इन्फ्लुएंस है जो बहुत सिखा पढ़ा के रखता है। वो लड़ाई झगड़े करना या सुपीरियर फील कराना या मेरी ही बात मानो, वैसे नहीं होता होगा। वहाँ पे होता होगा धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम टाइप से किया जाता होगा, बिलीव कराया जाता होगा कि घर की चीज़ें क्या होती है।
और उसके वजह से ना ये जो हल्की सी नेगेटिविटी है, कभी कभी जो पर्सन भागता है उसका रीज़न यहाँ पर देखो कितना लॉन्ग में जा रहा है। अगर आप देखोगे ना 6 कार्ड, कभी 7 कार्ड, कभी 8 कार्ड्स, बहुत सारे रीडिंग्स भी करने पड़ते हैं। कभी कभी पूरा सिनेरियो देखना पड़ता है कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है, आगे और क्या है, और पास्ट में क्या चीज़ें गड़बड़ हुई थी।